भाइयों राम राम। आज मेरे पापा उनके ऐसे पाप आएंगे तो कर्म के बारे में, तो पापा न कर्म के उनके बारे में और तो उनकी ध्यान से सुनना। चलो पापा कर्म के बारे में। मथुरा नगरी में हाँ सूरसेन हाँ यादव वंश में हाँ राजा हुआ। उसका पुत्र वसुदेव हुआ। हाँ उसके एक लड़की कुंती हुई, जिस बहुत प्रभावशाली थी, भक्ति में लीन थी। उसी दौरान जब कुंती जवान हुई, दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आ गए, उनकी बहुत आदर भाव कराया, सेवा करी और कुंती उनकी सेवा में लग गई। सेवा करते करते वे इतने प्रसन्न हो गए। कुंती से बोले, आप मांग लो, वर क्या मांगती हो? मन चाहे मांग लो। वह बोली, आपको भविष्य का ज्ञान है, आप ही दे दो जो कुछ वरदान देना है। आप तो भविष्य के ज्ञाता हो। तो उसने सोच कर बोला, कान कर इधर को। उसने उसको मंत्र दे दिया, आप अपनी विपदा में जिसको देवता को याद करेंगे वही आकर आपकी मदद करेगा। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि जी वहां से चले गए। उसने सोची कि साधु कभी मेरे को मेरी सेवा इतना खुश ना हुआ और झूठ बोल दिया, और मैं अपने जो मंत्र दिया उसको आजमा कर देख लूं। वह एक दिन अटारी में सूर्य उजल दे रही थी। देते देते उसके मन में फर्क आया कि आज उस मंत्र देख लूं, आजमा कर देख लूं, कभी बाबा झूठी बका गया हो मुझे। तो उसने जो है वो मंत्र पढ़ लिया। सूर्य देव जो है उस मंत्र के अनुसार प्रकट हो गई। तो वह कुंती जो है घबरा गई। तो वह बोली, मेरे कुछ वरदान नहीं चाहिए। वो बोला, नहीं, मैं बगैर वरदान के नहीं जा सकता। दुर्वासा ऋषि का मंत्र है, मैं इसको झूठा नहीं कर सकता, आपको लेना ही होगा। कहला नहीं। उसने उसको जबरदस्ती वरदान दे दिया लड़के का। उसका जो है वो बच्चा पैदा हो गया, तुरंत दे दिया गोद में। तो वह जो है अपने खानदान से, अपनी इज्जत से, पब्लिक की उससे मानहानि से, तो वह घबरा गई, मैं क्या करूं, मैं तो अभी कुंवारी अवस्था में हूँ। आज तो दुनिया मेरी मजाक करेगी, मेरे खानदान टुक लगेगा कि मैं इस बच्चे कहाँ से लाई। उनने निर्णय किया इस बच्चे को जो है नदी में बांधे। उनने जो है काठ का बक्सा बनाया और उसमें जो है उस बच्चे को लिटा दिया और नदी में बांध दिया। नदी में बांध दिया, कोई बात नहीं। चलते चलते वो नदी में बहता बहता हस्तिनापुर के पास को निकली थी वह नदी। वहाँ जो है देश राष्ट्र का जो सारथी था, रथ चलाया करता, वो नहा रहा था नदी में। तो वो लकड़ी का बक्स उसको नजर आया, वो उसको देखता रहा, उसके करीब आ गया। तो उसने देखा उसमें बच्चा खेल रहा है। उसने जो है वो बच्चा उसमें से निकाल लिया और वो जो है उसी अवस्था में गुरु भाग लिया। उसका कोई संतान न थी। उनने अपनी बीबी को कहा, जा गए ऐसे ऐसे बच्चा पाया। उन्होंने वो बच्चा पाल लिया, अपना लिया, कोई बात नहीं। बच्चा बड़ा होया तो वो बोलिया सारथी को, कहला पापा मुझे जो है गुरुकुल में छूट दो। तो वो उसको जो है जहाँ हस्तिनापुर के युवराज जो है ये गुरुकुल में ट्रेनिंग लेते हैं, भारद्वाज द्रोणाचार्य उनको ट्रेनिंग देता था।
पढ़ाता था। वहाँ उसको लेके गए, कल बातचीत हुई, रामा कृष्ण हुई, कल्या इसका नाम क्या है इस बच्चे का? वो बोला राधे। कहला नहीं, इसके मस्तक पता सूरज की किरणें नहीं, इसका नामकरण रखो, आज से इसका नामकरण होगा। तो द्रोणाचार्य ने उसका नामकरण कर दिया। तो बोला कहला इसको जो है गुरुकुल में, कहला नहीं, ये ना तो क्षत्रिय है ना राजा है, योगराज है, इसको मैं ट्रेनिंग नहीं दे सकता। तो गुस्से में आकर कर्ण वहाँ से चल दिया। अपने पिताश्री को बोला, शास्त्री को, कह लगे मैं अभी आऊँगा और इसका निर्णय करके आऊँगा। वो धीरे 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 चलता गया, परशुराम के आश्रम में पहुँच गया। परशुराम जी उनने बहुत जगह वो करी, तो परशुराम खुश हो गए, उसको जो है ट्रेनिंग देने लगे जो पूरा माहिर हो गया। परशुराम को तो विष्णु के अवतार थे, उसको तो ज्ञान था कि ये क्या है। तो कह लिया, उनने सोचा कह लिया ये अर्जुन को हटा देगा, उसको जो है उससे भारी पड़ेगा। तो और अर्जुन के ऊपर ही सब कुछ है, और वे जो है इतनी विपता ठाऊंगे, फलाना करेंगे, टिकड़ा करेंगे, सारी मां नाड़ी उनकी बेइज्जती की होगी, सब कुछ होगा। और उसकी ये जो है राज इसको मिल गया तो ये तो जो है धीरे दे देगा, अधर्म में पहुंच जाएगा। तो उसको श्राप दे देता है कि जिस समय आपने झूठ बोल कर मुझसे ट्रेनिंग ली कि मैं क्षत्रिय प्रतिज्ञा की थी मैं क्षत्रिय ट्रेनिंग नहीं दूंगा, मगर आपने झूठ बोल कर ली, जिस समय आपका बहुत कीमती समय होगा उस समय मेरी विद्या आपके काम नहीं आएगी। तो इसके अंदर एक ही बात थी, कर्ण बहुत बलदारी थे, धनुधारी थे, सच बोलने वाले थे, मगर व्यवस्था के कारण वे दुर्योधन के पाले में गए। एक बात उन्होंने कही थी, धन चाहो तो दान करो, धन चाहो तो दान करो, मुक्ति चाहो तो भजो राम। धन चाहो तो दान करो, मुक्ति चाहो तो भज राम। जो दान करता है उसका भगवान के यहाँ भी इतिहास मिलेगा और मृतलोक में भी इतिहास मिलेगा। आज जो भजन करता है उसका भगवान के वहीं इतिहास मिलेगा, यहाँ घाट मृतलोक में घाट मिलेगा। दान करने का जो है दोनों जगह इतिहास मिलता है, भगवान के यहाँ भी, धर्मराज के यहाँ भी और यहाँ भी। मेरी समझ में यही आया है, जिसका मुंह दिया खाने को मुंह ही मुंह है, उसको दान करो, उसको खिलाओ और भगवान की भक्ति में लीन करो, लीन रहो और अपना कार्य दिनचर्या करते रहो समाज। ठीक भाई आज वीडियो वही यहाँ पर आपको वीडियो इसे लाइक करें, नहीं वीडियो में एक सुना मजा।